वो तो बोला ही तुमकी लक फैक्टर होना चाहिए। वो तो लाइक बहुत बेकार टाइम था क्योंकि हम उस टाइम ट्राई कर रहे थे कि मेरा वही क्लियर हो, मुझे इंटरव्यू मिले देने का, ताकि इंटरव्यू देता ही ना, लेकिन ब्रेन इंटरप्राइज में कोई नहीं हुआ, डायरेक्ट शॉर्टलिस्टिंग हुआ। मतलब तेरा जितना औकात है उतना सीजी रखा करो। थर्ड राउंड था, उसमें लाइक 2 घंटा बैठा के रखा था पूरा, मतलब बहुत हैक्टिक हो गया। तो उसमें शुरू से लाइक पूरा अब तक जो पढ़े हैं सारा पूछ दिया था। प्रोजेक्ट हो गया, डीएसए हो गया, लाइक कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया। हाय टू एवरीवन, दिस साइड इज़ वरुण शर्मा। मैं और प्रशांत आ गए हैं एक न्यू पॉडकास्ट को लेके अपने चैनल इंजीनियरिंग वाइज पे, और ये पॉडकास्ट सेम प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो चलो इंटरेस्ट के साथ देखते हैं इस वीडियोस को। और इस साथ मेरा गेस्ट जो है वो है राजीव भाई। ये मेरा बहुत खास दोस्त है और ये भाई साहब का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा तगड़ा तरीके से लगा हुआ है। तो चलो जानते हैं क्या टिप्स था, किस तरीके से प्लेसमेंट लिए, मतलब तैयारी किस तरीके से था, और कोई मैसेज है जूनियर्स के लिए जो प्लेसमेंट ले रहे हैं। क्योंकि भाई रिसेशन के समय प्लेसमेंट ब्रो काफ़ी टफ टाइम होता है भाई। रिसेशन में भाई क्या है कि भाई आधी कंपनी तो आती नहीं है, आती भी तो कुछ कुछ बंदे को लेके जाती है। तो इस समय पे प्लेसमेंट लेना भाई सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजीव हाय, कैसे हो? बहुत अच्छे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन दो भाई मेरे पब्लिक को। तो मेरा नाम है राजीव और हम अभी लाइक 4th ईयर में हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच है। तो और यही एनआईटी जमशेदपुर से ही है। तो मतलब क्या, चलो तो प्लेसमेंट के समय किस तरीके का तुम जो प्रॉब्लम आई थी देखो कि भाई जब तुम्हारा शायद सितंबर अक्टूबर कब लगा था? लाइक थर्ड टाइम नवंबर टाइम में लगा था। तो उस समय तुम्हारे जो ग्रुप के बंदे थे तो बहुत कोई प्लेस्ड हो रहे थे। तो उस समय जो सिनेरियो बना था यार, कुछ हुआ था भाई देख मेरे साथ जो बंदा है भाई सब प्लेस्ड हो रहा है, मैं नहीं हो रहा हूँ। तो उस समय तुम क्या सोचते थे और सोच के तुम परेशान हो के भाई अपना सब चीज़ छोड़ देते थे, या फिर उस समय भी अपना सही से काम करते थे, या फिर क्या उस समय का एक्सप्लेन करो, उस समय क्या टाइम चल रहा था तुम्हारा? वो तो लाइक बहुत बेकार टाइम था तो क्योंकि हम उस टाइम ट्राई कर रहे थे कि मेरा ओए क्लियर हो, मुझे इंटरव्यू मिले देने का, ताकि इंटरव्यू दे तभी ना निकलेगा। पहला स्टेप है ओए क्लियर करना, तो ओए नहीं क्लियर हो रहा था। तो मेरा पूरा फोकस था कि हम किसी तरह करके मतलब ओए क्लियर करवाएं। बाकी दूसरा का देख के मतलब उतना नहीं लग रहा था, बुरा हो तो उतना तो नहीं लग रहा था, क्योंकि बस हमको लग रहा था कि बस मेरा भी मतलब हमको भी लग जाए इंटरव्यू देने का, बस तो वही था। तो ओके, और जब प्लेसमेंट लगा तो उस समय के बाद का अभी का क्या सीन है? मतलब क्या अभी भी कुछ अपना काम कर रहे हो या फिर फुल फ्री के भाई अब तो मैं आज़ाद हो चुका हूँ भाई, अब तो कुछ नहीं करना है? अभी तो आज़ाद नहीं हुए हैं। हाँ। बट वो 2 महीना था प्लेसमेंट के बाद, उसमें थोड़ा फ्री महसूस हो रहा था, लाइक हल्का था पूरा, उसमें उतना लोड नहीं था। बट अभी फिर से मतलब लाइक फाइनल ईयर में तो इंटर्न तो नहीं लगा है। हाँ, तो प्रोजेक्ट तो करना होगा ना, तो सर वो तो बुलाते ही हैं। अच्छा, तो मतलब कितने इंटरव्यू में तुम दिए थे कि निकल गए? मतलब ये कितना इंटरव्यू था? कौन सा पहला कंपनी आई थी यहाँ पे अपने कैंपस में, वो थी BNY मेलन, एंड उसमें मिला था एक इंटरव्यू का मौका। एंड उसके बाद जाके ये नवंबर में ही ये ब्रेन इंटरप्राइजेज, ये हमारे पास दूसरा इंटरव्यू था। ये दूसरा इंटरव्यू था, मतलब दूसरा इंटरव्यू में भाई बंदा क्रैक कर लिया। मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन तेरा बहुत हाई लेवल का था, कह सकते हो? बट मतलब वैसा कभी किए नहीं थे। हाँ, ये है कि थोड़ा 1-2 मॉक इंटरव्यू टाइप से अपने दोस्तों के साथ किए थे, बस वही था, बाकी एक्स्ट्रा कुछ प्रिपेयर नहीं किया। ओके, मतलब मेन दिक्कत तुमको ओए क्लियर करने में हुआ था? ऐसा समथिंग ओए क्लियर करने में। हाँ, ये भी है एक फैक्ट है कि ब्रेन इंटरप्राइज में कोई ओए नहीं हुआ था, उसमें डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था। किसके बेसिस पे? मोस्टली सीजी ही था। सीजी। तो गाइस तुम यहाँ पे सुने होगे सीजी, मतलब तेरा जितना औकात है उतना सीजी रखा करो। क्योंकि ना कभी तुमको ये नहीं पता कि भाई तुम्हारा कंपनी किस तरीके से तुमको शॉर्टलिस्ट करने वाली है। या तो तुम ओए अच्छा निकाले हो तो क्या होगा कि भाई बहुत सारा बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उस समय वो टॉप सीजी को देखता है कि भाई टॉप सीजी इसका है, ये 3 बंदों को निकाल दो, बाकी को हटा दो, चाहे तुम अच्छा परफॉर्म किए ना किए, ऐसा। क्योंकि अच्छा परफॉर्म तो सब करता है, तो उस सीजी के बेसिस पे तो भाई सीजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उस पर हम बाद में जाएंगे। और इधर प्रशांत भैया से पूछते हैं। प्रशांत भैया कौन सा क्वेश्चन रखे हो इसके लिए? देखो, अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हमको सुनने को मिला है कि तुम्हारा इंटरव्यू 2nd नंबर पे था। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी था कि भाई 2nd इंटरव्यू है और पहला मेरा गलत हो चुका है,
हाँ। तो दूसरा भी गलत हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। हाँ। तो मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि जो लोग ओई का तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू का भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनका ओई बहुतों का निकल रहा है लेकिन इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो बहुत सारे फैक्ट्स होंगे इसके पीछे। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या लगता है कि तुम्हें क्या प्लस पॉइंट था जो बाकियों में नहीं था, या फिर कहीं वो चूक गए? लक भी फैक्टर हो सकता है, बट काइंड ऑफ जो तुम्हें लगता है कि जेन्युइनली इतना तो होना ही चाहिए इंटरव्यू देने के पहले। वो तो बोला ही तुम कि लक फैक्टर होना चाहिए, बट इन लाइक मेरा इंटरव्यू में ये हुआ था ना कि मोस्टली टेक्निकल क्वेश्चंस थे, लाइक डेवलपमेंट पार्ट से। तो मेरा थोड़ा मतलब अच्छा है डेवलपमेंट, तो उससे हम बताए थे। और ये भी था कि लाइक डीएसए भी था थोड़ा थोड़ा, तो डीएसए भी मतलब नॉर्मल पूछा था, तो मतलब उतना टफ नहीं किया था, जो मतलब मेरे को आता था वो पूछा था, तो इजीली हो गया था वो सब कवर। बाकी इंटरव्यू के लिए कोई मतलब एक्स्ट्रा से प्रिपेयर तो नहीं किए थे। अलग बात है कि मेरा जो ब्रेन वाला था उसमें तीन ही राउंड था शायद, 3 राउंड था, जिसमें पहला दूसरा राउंड तो लगभग 45 से 1 घंटा का गया था, बट जो थर्ड राउंड था उसमें लाइक 2 घंटा बैठा के रखा था पूरा, मतलब बहुत हैक्टिक हो गया था उसमें। शुरू से लाइक पूरा अब तक जो पढ़े हैं सारा पूछ लिया था, प्रोजेक्ट हो गया, डीएसए हो गया, लाइक कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया, ये सब मतलब पूरा मतलब निचोड़ लिया था मेरा नॉलेज ऐसा हो गया था। बाकी तो बस लक थोड़ा साथ दे दिया, निकल गया। कॉन्फिडेंस, हाँ ये तो मेन फैक्टर, लाइक जो भी हम जवाब दिए थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंटली दिए, तो ये थोड़ा अच्छा है कि हाँ लगा, उनको भी लगा कि हाँ थोड़ा है कॉन्फिडेंस, तो इसलिए 1-2 गलती भी छोटी छोटी हुई थी वो वो मतलब इग्नोर किए होंगे मे बी। 2 घंटे तो हम लोग क्रैश कोर्स देखने में पार कर देते भाई। तो जब तुम इंटरव्यू दे रहे थे तो इंग्लिश का क्या सीन था? क्योंकि बहुत से बंदे लोग पूछते हैं कि भैया कितना इंग्लिश जानना ज़रूरी है, कि एक्चुअली मतलब जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तगड़ा इंग्लिश बोलना है, या फिर नॉर्मल से भी चल जाए, या फिर कैसा? इसके बारे में तुम क्या बोलना है? मेरा तो इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, हम तो महारत हासिल कुछ नहीं किए, बस हमको बस इतना आता है कि हम जो अपने अंदर है मेरे सोच रहे हैं उसको किसी तरह करके इंटरव्यूअर को समझा दें और उसकी बातों को समझ लें और अच्छे से, बस वही है थोड़ा। तो मतलब इतना इंग्लिश आना चाहिए भाई कि जो तुम फील कर रहे हो और जो तुम सोच रहे हो वो इंटरव्यू समझ जाए, बता सके। तुम इतना इंग्लिश बस जान लो भाई, काफ़ी है। और सेकेंड बात कॉन्फिडेंस, भाई ये बंदा नहीं, ये नहीं रहेगा भाई कोई बंदा कुछ सक्सीड नहीं कर पाएगा। कहीं तुम सही जवाब दे रहे हो बट अपने लो वॉइस में दे रहे हो, बॉडी पोस्चर बहुत मतलब ढीला है, तो मतलब थोड़ी बॉडी पोस्चर भी मतलब अपना रखो कि कॉन्फिडेंटली लगे, कॉन्फिडेंट लगे। तो भाई यही है। इंग्लिश तो बहुत बड़ा फैक्टर तो नहीं रहता है, हम मानते हैं बड़ा फैक्टर नहीं है, बट हाँ नॉर्मल। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जो कि ये भी करते हैं कि लाइक जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो लाइक आई एम लाइक बी लाइक या फिर वगैरह करते हैं। तो हम स्पेशली इसके लिए बोलते हैं क्या कि पॉज भी रखना एक होता है तुम्हारे इंटरव्यू में, क्योंकि तुम अगर इंग्लिश बोल रहे हो और हकला रहे हो, इससे अच्छा है तुम रुक जाओ और तुम आराम से अपनी बातों को रखो। हाँ तो वही है कि तुम अपना सोच लो पहले, उसके बाद फिर बोलो, या फिर जो उस टाइम माइंड में आ रहा है वो बोलो, मतलब उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो तुम्हारे पास थॉट्स आ रहे हैं वो बोलो, इंस्टेड ऑफ यदि तुमको यदि कुछ जैसे हो रहा है ना कि रुक जाओ, उससे बढ़िया मतलब ये सेम वर्ड को रिपीट करने से अच्छा है वहाँ पे थोड़ा पॉज ले लो और फिर से सोच लो एंड देन बोलो, ये अच्छा रहता है थोड़ा। अच्छी बात बताई मैंने, मतलब ये अच्छा। हाँ तो लाइक हमको ये बात पूछना था कि बाकी सारे लोगों का भी अच्छा प्लेसमेंट हुआ है और फॉर्चुनेटली तुम्हारा भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट ही है मैं हम लोग के अकॉर्डिंग। तो ये प्लेसमेंट का तुमने जो सिनेरियो देखा कि तुम्हारा इतना पैकेज का लगा और तुमने पहले जो सिनेरियो सोचा था कि इतना का लगना चाहिए, तो क्या था डिफरेंस दोनों में, ये थोड़ा बता दो। डिफरेंस तो है, लाइक हम सोचे भी थे कि लाइक 20-25 प्लस हो जाएगा, तो मतलब उतना तो हम सोच के आए थे कि यहाँ लाइक यहाँ का उस टाइम सीन भी था, इस CS से पहले वाले सीन था ये कि मतलब हाँ तुमको यदि CS में तो 25 प्लस तो तुमको लग जाएगा, मतलब यदि तुमको थोड़ा अच्छा कोडिंग आता है तो तुम्हारा लग जाएगा। बट इस बार रिसेशन की वजह से थोड़ा कंपनी कम आई जो ज़्यादा पे करती थी, और कुछ कंपनी आई जो पहले ज़्यादा पे करती थी बट अभी के टाइम में थोड़ा कम कर दी है पे में। तो इसके वजह से अभी सोच रहे हैं कि हाँ जो भी था मतलब
12 प्लस मतलब 10-12 प्लस हम सोचे थे कि उतना लग जाए, तो उतना लग गया। हम मतलब एनफ है मेरे लिए, अभी के लिए तो एनफ है। मतलब सेटिस्फाइड हो थोड़ा थोड़ा? हाँ, अभी के लिए तो सेटिस्फाइड है। स्विच भी कर लिया जाएगा आगे। आगे चलता ही बन जाएगा आगे का अभी तो इनिशियल स्टेज है, अभी तो इनिशियल स्टेज है। तो थोड़ा कॉलेज में ये जो प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, ठीक है, तो सिर्फ प्लेसमेंट नहीं होता है, प्लेसमेंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे पास। प्लेसमेंट के अलावा हमारे पास क्लब्स होते हैं, पर्सनल लाइफ्स होती है, एकेडमिक्स होती है, सभी को मैनेज करने का तुम्हारा क्या रूल था? वो एक बार शेयर कर दो। हम कॉलेज आए थे कि लाइक अपना हम पर्सनालिटी थोड़ा डेवलप कर लें। नॉलेज है कि हाँ जेई में करके आए तो थोड़ा तो हाँ कि हम कर ही लेंगे वो जेई। तो स्टार्टिंग में तो हम कोडिंग भी मतलब स्टार्ट किए थे, बट ऑनलाइन था तो उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का लाइक लोगों से इंटरेक्ट करने का उतना मौका नहीं मिला था। बट हम चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी कॉलेज ओपन हो, और हुआ ओपन। और हम मतलब यही था मेरा मेन मोटिव था कि अपना पर्सनालिटी डेवलप करेंगे। तो उसके लिए हम 2-3 लाइक क्लब भी ज्वाइन किए, जिससे हम लाइक डिफरेंट लाइक सीनियर और जूनियर से भी मिले। तो उससे मेरा मतलब सोचने का तरीका और लाइक थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने का तरीका ये सब अडेप्ट किए, इम्प्रूव भी हुआ थोड़ा। लाइक स्टेज फियर था वो भी गया धीरे धीरे, अभी भी है बट उतना नहीं है। तो इन फ्यूचर ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। और एकेडमिक्स का बोलेंगे तो लाइक ऑनलाइन में था तो थोड़ा सीजी तो मतलब उस टाइम आ जा रहा था। बाकी ऑफलाइन जब आया तो थोड़ा दिक्कत हुआ, बट हाँ ठीक है, मेंटेन करके किसी तरह करके 8+ सीजी, अभी 8.25 था। तो इतना सीजी रख लिए थे अभी तक के लिए। 8.25 काफी ज्यादा है मेरा भाई। तो जूनियर को कोई टिप्स सीजी के मामले में कि किस तरीके से वो मेंटेन करे अच्छा सीजीपीए? तो हम तो यही बोलेंगे कि तुमको यदि अच्छा सीजी लाना है तो सर जो पढ़ाते हैं सर के तरीके से आंसर लिखा करो। जो सर पढ़ाते हैं क्लास में बस वो पढ़ो। और ये भी है कि क्लास में सर बता भी देते हैं कि हाँ ये टॉपिक से आएगा, तो वो टॉपिक तुम कवर करके जाओ एग्जाम से पहले। ये तो रहना ही चाहिए। मतलब टीचर का नोट्स भाई, यदि तुम नोट्स नहीं बना रहे हो तो कोई तेरा दोस्त बना रहा भाई, प्रिंट आउट निकलवाओ, पीडीएफ से पढ़ो, लेकिन टीचर्स का नोट्स पढ़ो। और वो जो स्पेसिफिक पॉइंट वगैरह लिखते हैं तो वो तुम एग्जाम में लिखो, वो अपना पॉइंट्स देख के शायद खुश हो जाएंगे और नंबर ज्यादा देंगे। वो सॉल्व भी करवाते हैं लाइक क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो वो सब तो मैंडेटरी है। और स्टार्टिंग का फैक्टर ये भी रहता है कि वो पढ़ाते कुछ और देते हैं उससे बहुत ज्यादा वाला है लेवल। कोई ना कोई तो टीचर एक दो मिलेगा, 1-2 टीचर ऐसे मिलेंगे जो नंबर बिल्कुल नहीं देंगे। तुम कितनों लिख लो नंबर नहीं मिलना वाला। ऐसे भी होते हैं कुछ 1-2 कि हाँ तुमने लिखा है तो तुमको नंबर मिलेगा, ये रहता है। और ये नोन पर्सन बनने से क्या कुछ फायदा होता है क्या, कि कॉलेज में अगर तुम नोन पर्सन हो सारे टीचर्स के साइड से, या फिर किसी पोस्ट वगैरह पे हो, तो ऐसा टीचर से कोई बेनिफिशियल वगैरह टाइप से होता है? या फिर लाइक कुछ टीचर हैं जिसके साथ कांटेक्ट बना हुआ है तो थोड़ा नंबर मिल जाता है। लेकिन हाँ नंबर मिलेगा थोड़ा यदि तुम जवाब दोगे तो। लैब वगैरह में फायदा होता है थोड़ा, बट सारे टीचर वैसे नहीं है, 1-2 ही में तुमको मिल जाए कोई सेमेस्टर में। तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच सकते ना। नहीं मेरे हम तो मतलब टीचर से मेरा तो दूर दूर तक नाता नहीं था। कोई मतलब कहीं सीआर भी नहीं है, तो सीआर रहता तो मैं भी थोड़ा वैसा कुछ नहीं है। तो ये तो बहुत सही बात रही तुम्हारे, जितना भी तुमने कहा। और थोड़ा टेक्निकल एक्सपेक्ट से तुम देखो तो तुम अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहोगे कि यार मेरा इंटरव्यू ऐसा टेक्निकल एक्सपेक्ट्स में था और तुम्हें ऐसे ऐसे तैयारी करनी चाहिए अपने? तो हम तो बोलेंगे कि लाइक हमको लगता है कि धीरे धीरे मतलब अब चेंज होगा लाइक हायरिंग का पैटर्न में भी। डीएसए उतने टफ नहीं पूछे जाएंगे बट मीडियम लेवल तक। बट प्रोजेक्ट आज लाइक अभी तक जो प्लेसमेंट का सिनेरियो रहा, ये जो इस बार का इस सेशन का, उसमें हम देखें कि मोस्टली जो था 1-2 कंपनी को छोड़ दो तो बाकियों ने डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस किया और डीएसए नॉर्मल पूछा, मतलब 1-2 पूछा और वो भी मीडियम से लेस लेवल का। बाकी 1-2 कंपनी थी वो जिसने ऐसा मतलब थोड़ा अच्छे लेवल की डीएसए पूछा, सिर्फ डीएसए ही पूछा उन्होंने। लेकिन प्रोजेक्ट मस्ट है, तो प्रोजेक्ट तो करना जरूरी है तुमको। लाइक तुम कोई भी प्रोजेक्ट करो, या तो मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एंड्रॉयड का कर लो या फिर वेब डेवलपमेंट का कर लो। लेकिन कोई एक प्रोजेक्ट लाइक 2 प्रोजेक्ट तो रेज्यूमे में रहना चाहिए, लेकिन एक डोमेन को तुम पकड़ लो और जो भी तुम्हारा इंटरेस्टेड है। और प्रोजेक्ट लाइक गिटहब से या फिर खुद से स्टार्टिंग में तो ट्राई करो मतलब कि खुद से स्क्रैच से बनाओ, ताकि तुम सारा उसका जो इनर वर्किंग है वो पता रह सके। ये मेरा थोड़ा अच्छा था
जिसके हम बता रहे हैं कि मेरा जो इंटरव्यू क्लियर होने का ये भी एक रीजन है कि स्टार्टिंग से किया था तो हमको पता था कि हाँ ये ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, तो हम उसको बता सकते थे कि हाँ बताए भी थे कि ये यूज किए हैं, ये यूज किए हैं हम अपना प्रोजेक्ट में। भले ही प्रोजेक्ट कहीं और से छाप लो अलग बात है, लेकिन टेक्निकल तो आना चाहिए। टेक्निकल मतलब नॉलेज रहना बहुत बेनिफिट वर्किंग है सो। क्योंकि देखो इंटरव्यूज वगैरह ऐसे होते हैं ना कि जब इंटरव्यूअर को पता चल गया कि किसी भी एंड से कि अगर तुम्हारा कॉपी किया हुआ है तो वो भी तुम्हारे साथ प्रैंक करना शुरू कर देते हैं, तुम्हारा मजा लेना शुरू कर देते हैं। तो मजाक तो तुम्हारा वहाँ 4 लोगों के बीच ही बनता है, लेकिन ऐसा बनेगा कि तुम्हें याद रहेगा कि वो तेरे जैसा बंदा को ना बहुत बार डील कर चुका है, तो उसको सारा चीज पता है। और फिर कोडिंग के बारे में तुम क्या बोलना चाहोगे? तो कोडिंग के बारे में तो बस यही है कि अभी यदि फर्स्ट ईयर में हो तो नॉर्मल कोडिंग करो, 1-2 घंटे काफी है तुमको, मतलब पूरा एकदम सीरियस होकर कोडिंग नहीं करना है, बट स्टार्ट कर दो ताकि तुमको एक स्टार्टिंग लक्ष्य मिल जाए, मतलब कि तुमको एक पाथ मिल जाए कि तुमको किधर जाना है। और अभी से तुमको लॉजिकल बिल्डिंग के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूरी है, तो वो तुम्हारा लॉजिक बिल्ड होने लगे ताकि बाद में जाके तुम और बेहतर कर सको। तो वही है कि जो अभी फर्स्ट ईयर में है वो एक लैंग्वेज सीखे, C++, जावा या पाइथन कोई भी, और उसके थ्रू एक कोडिंग, मतलब कोडिंग इन द सेंस लीड कोड के DSA होते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, वो स्टार्ट करें। एंड आफ्टर फर्स्ट ईयर, लाइक इन फर्स्ट ईयर तुम ये भी कर सकते हो कि डिफरेंट डोमेन ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट सेकेंड ईयर में तुमको तो कई सेकेंड ईयर में लग जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है इंटर्न के लिए, तो तुमको कोडिंग तो आना ही चाहिए और डेवलपमेंट। तो उस टाइम तक कंप्यूटर फंडामेंटल का जरूरत नहीं पड़ता है, बट हाँ तुम DSA तो करना होगा और डेवलपमेंट बोले सो, ये दो मैंने। तो सेकेंड ईयर से ही इंटर्न्स वगैरह लगना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब हाँ, हमारे में तो थर्ड ईयर से होता है ऐसे। मतलब सेकेंड ईयर खत्म हुआ ना तुम्हारा, तो जैसे सेकेंड ईयर का लास्ट होगा तुम्हारा इंटर्न वाली कंपनी आने स्टार्ट हो जाती है थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में। तो उस समय भाई मतलब CP का क्या रोल प्ले करता है, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, तो उससे कुछ बेनिफिशियल, मतलब कुछ बेनिफिट मिलता है रहता है स्टूडेंट को या फिर? उससे तो है बेनिफिट तो बहुत है। यदि जो इंटरेस्टेड है वो, हम तो बोलेंगे CP तो करो, मतलब ये नहीं है कि हाँ सिर्फ CP करो, मतलब और भी करना है, बट CP का बेनिफिट ये है ना तुम्हारा, उसके कारण DSA में तुमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि तुम CP किया हुआ है तो DSA तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। लॉजिक बिल्डिंग, हाँ लॉजिक बिल्डिंग हो जाएगा तुम्हारा, वो भी इजी। तो बहुत बंदा बोलता कि सर भैया या सर कि हमसे ना CP हो ही नहीं रहा है, हम ट्राई किए नहीं हो रहा है, तो उस स्टूडेंट के लिए किस पॉइंट पे तुमको लग जाएगा कि नहीं भाई अब तुमसे CP नहीं हो रहा, तुम DSA कर सकते हो? तो मतलब कितना CP करके वो पता करे कि भाई हाँ अब नहीं हो रहा हमसे? लगभग ये मत करना कि हाँ 10 क्वेश्चन किया समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारा ड्रास्टिक लाइक डोमेन चेंज हो रहा है। तुम पहले वहाँ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा था JEE मेंस के टाइम में, अचानक से इधर कंप्यूटर साइंस में आया तो कोडिंग वाला आ गया, तो इसमें क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। तो ये रहता है ना कि हाँ तुम एटलीस्ट कम से कम 100 से 200 क्वेश्चंस करो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के, एंड उसके बाद तुमको यदि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अगर सॉल्व करने में मतलब उतना मजा नहीं आ रहा है, तो तुम ऐसा मतलब DSA तो करना ही है तुमको बाद में, और तो उसकी जगह पे तुम डेवलपमेंट में शिफ्ट हो सकते हो, कोई एक डेवलपमेंट करना ही होगा। ओके, आज जो बंदा CP नहीं कर पा रहा है भाई, तो वो DSA वगैरह को फॉलो कर सकता है या फिर लीड कोड वगैरह? हाँ लीड कोड से ही DSA कर सकते हो वैसे। मतलब लीड कोड में भी भाई कॉन्टेस्ट वगैरह रहता है, तो मैं बहुत ऐसा बंदों को जानता हूँ कि जो जिससे CP नहीं हो पाया था, तो वो क्या क्या भाई लीड कोड में गया, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया और भाई टॉप जो कंपनी आई थी उसमें वो सिलेक्ट हो गया था। तो ऐसा डिमोटिवेट मत होना कि भैया हमसे ना CP नहीं हो पाया तो अब हमसे प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। नहीं भाई, मतलब तुम लीड कोड में जा सकते हो, करो, मेहनत करने वालों की भी हार नहीं होती है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा, एक और पॉइंट रहता है कि लाइक अभी तो रिसेशन चल रहा है, तो मेजोरिटी ऑफ द पर्सन क्या सोचते हैं ना, मेजोरिटी ऑफ द पर्सन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ थिंग्स है, तो एक उसमें से एक ये भी है लिंक्डइन, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिंक्डइन पे अपना कनेक्शन बनाते हैं और लिंक्डइन पे जितने भी कॉन्टेस्ट देते हैं उसका रैंक वगैरह पोस्ट करते हैं। तो अपने व्यू से बताओ कि उसमें कितना डिसेंट रैंक होना चाहिए, और सेकेंड थिंग कि उसमें अप्रोच करने से क्या कितना प्रॉफिट हो सकता है, किसी का प्रॉफिट तुम्हें दिखा हो या ऐसा कुछ?
लाइक ऑफ कैंपस वैसे जाने में लाइक कुछ कंपनियां हैं जो रिप्लाई करती है इमीडिएट, बाकी लाइक तुम यदि 100 कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो मोस्टली 4-5 आ जाए तुम्हारे पास, अगर यदि उसका ओए लिंक तो बहुत है। उतना आना मतलब बहुत मुश्किल, मतलब ऑफ कैंपस बहुत मुश्किल रहता है। हाँ, लेकिन अगर यदि तुम्हारा कोडिंग प्रोफाइल अच्छा है, सीपी तुम बहुत अच्छे की हो, कोड फोर्सेस पे रेटिंग बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, तो तुम्हारा मतलब इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाता है ऑफ कैंपस में भी, इजीली अपॉर्चुनिटी तुमको मिल जाएगा। तो वही है, यदि तुमको ऑफ कैंपस निकालना है तो उसके लिए तुमको तो वही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का था जो बोले थे, उसको इस पे होता है कोड फोर्सेस पे, उस पे रेटिंग अच्छा होना चाहिए, लाइक स्पेशलिस्ट टू एक्सपर्ट कम से कम। और ये जो प्रोजेक्ट है कोई अच्छा लाइक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है या फिर वेब डेवलपमेंट में ही अच्छा प्रोजेक्ट है तो वो बेहतर रहता है थोड़ा 2 से 3। अच्छा, तुम भी स्टार्टिंग में कोडिंग स्टार्ट किए होगे जब, हाँ। तो तुमको भी लगा होगा कि 3rd ईयर तक आ गया तो हम बहुत कुछ सोचे थे लेकिन नहीं किए। ये तो हम ये मेरा थोड़ा गलती था कि हम सोचे टालते चले गए कि अभी क्या है, फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन है, आराम से करेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास। तो ये सोचते मेरा टाइम बहुत लाइक उतना इंटरेस्टेड भी, मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा था लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, बट कहीं था अंदर में कि हाँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करना है। तो उसमें भी लगभग 250-300 क्वेश्चंस किए हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के। बट ये भी है कि ये स्टार्टिंग से यदि उसमें हम किए रहते हैं तो थोड़ा अच्छा होता, मतलब उसमें भी अच्छे रेटिंग्स होते। और ये भी है कि ये गलती ये भी किए थे, ये भी मतलब तुम लोग मत करना कि एक साथ 4 डोमेन में घुस गए हो, लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी कर रहा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है, इधर एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीख रहा है, लाइक होता है ना जैसे कोई फोटोशॉप कोई सीख रहा है, कोई इलिस्ट्रेशन सीख रहा है, तो ये ऐसा मत करना, लाइक एक टाइम में एक डोमेन लो, उसको सीखो एंड देन स्विच करो दूसरे पे। लाइक वो तुमको यदि अच्छे से आ गया है थोड़ा तो उस पर थोड़ा पॉज करो एंड सेकंड डोमेन में स्विच करो। अच्छे से आगे कैसे पता करेगा कोई? लाइक डिसेंट अमाउंट ऑफ लाइक तुमसे लगेगा कि क्वेश्चन हाँ सॉल्व हो जा रहे हैं, ये जब तुमको अंदर से फील आने लगे हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो फिर तुम दूसरे डोमेन में स्विच कर सकते हो। और सीपी में किस पोजीशन पे चल जाए कोड फोर्सेस पे तो लगेगा नहीं भाई अब सही है, स्पेशलिस्ट बोल सकेगा क्या? स्पेशलिस्ट नहीं उतना, मतलब हाँ स्पेशलिस्ट भी अच्छे होते हैं, पहुंच जाते हैं जल्दी, बट यदि तुम स्पेशलिस्ट टू एक्सपर्ट के बीच में हो तो हाँ वो मतलब डिसेंट अमाउंट को तुमको मतलब नॉलेज है एंड तुम अच्छे से मतलब लाइक कोडिंग लाइक ऑनलाइन असेसमेंट निकाल लोगे उतना लगभग। भाई सीपी करने से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है भाई, मतलब हाँ मतलब इस लेवल पे हो तुम तो लगेगा कि नहीं भाई कोडिंग क्वेश्चन आ रहा भाई सॉल्व कर देंगे। हाँ कहीं ऑनलाइन असेसमेंट तो मेन फैक्टर रहता है निकालेंगे ना, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मस्ट है। सीपी में क्या होता है ना भाई, सीपी मींस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो इसमें क्या होता है कि टाइम कांस्टेंट रहता है। हाँ। कि भाई 1 घंटा में तुमको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करना रहता है, तो तुम ना एक ऐसा होता है कि भाई एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं भाई एक दिन लगा दिए, आधा घंटा लगा दिया, ऐसा नहीं, तुमको 1 घंटा में 4 क्वेश्चन करना है, तो एक प्रेशर बनता है, उसी में सोचना रहता है, उसी में लॉजिक बिल्ड करना रहता है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ओए निकालने के लिए। क्योंकि ओए में जब तुम ओए ऑनलाइन असेसमेंट दोगे या फिर कुछ टेस्ट दोगे तो उसमें भी भाई 1 घंटा ही रहता है, और 1 घंटा में तुम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करे तो मतलब बहुत ज़्यादा सही रहता है। तो इसलिए भाई सीपी नहीं कर रहे हो, लीड कोड में आता है भाई, कॉन्टेस्ट होता है आई थिंक वीकली और बाय वीकली ऐसा होता है, सैटरडे संडे को होता है, तो भाई तुम लोग को मस्ट है देना, क्योंकि तुम सीएससी फील्ड में हो या एसडी रोल के लिए आना चाहते हो तो भाई उससे प्यार कर लो, क्योंकि बिना उसके भाई बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। आईटी इंडस्ट्री में आ रहा है तो ये सब तो करना ही, डीएसए तो करना ही है भाई, मैंडेटरी है ब्रो। उसके वरना इंटरव्यू भी नहीं निकलेगा। अच्छा ये सारी तो हो गई टेक फील्ड की बात। अब थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो अपना, कि सपोज करो कि तुम रोज दे रहे हो इंटरव्यूज या रोज ओए वगैरह दे रहे हो, हेक्टिक जिंदगी है वगैरह वगैरह, सडनली तुमको पता चलता है क्या कि यू आर प्लेस्ड इन ब्रेन। हाँ, उस पॉइंट पे तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या रहता है, तुम क्या सोच रहे हो और क्या थिंकिंग चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? लाइक ऐसा सिचुएशन है ना कि हाँ रेगुलर दिए जा रहे हैं, इंटरव्यू हो नहीं रहा है और अचानक से एक में हो जाए तो ऐसा मतलब माइंड फ्री होगा ना कि भाई अब कम से कम अभी तो अब नहीं देना पड़ेगा इंटरव्यू, अब तो कम से कम छोड़ देंगे अभी। हाँ। ये थोड़ा अच्छे से मतलब अंदर से फील आता है। हाँ। ये सो भाई बहुत बड़ा बोझ जो सर पे था ना उतर गया, ये एक लगता है। फॉर्मल्स नहीं पहनने होंगे। फॉर्मल्स भाई पेटी पेक हो गया उसका तो, बट अच्छा था फॉर्मल्स, मतलब पहनने में तो उसमें भी कॉन्फिडेंस फील होता है थोड़ा। ये तो है।
और फिर एक दो एक्स्ट्रा पिक आ जाता था इंस्टा के लिए भाई। वो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट तो इसी के लिए पहनते थे स्टार्टिंग में हम लोग। अच्छा ठीक है, तो सपोज करो तुम्हारे पास ना 2 कंपनीज के आ गए ऑफर्स, ठीक है, एक बहुत अच्छी कंपनी और ज़्यादा हार्डवर्क करा रही है, एक कंपनी थोड़ी लो पैकेज वाली है पर हार्डवर्क नहीं करा रही है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, तो व्हाट विल यू चूज? लाइक एक कंपनी आई थी, मतलब अभी के टाइम में एज अ फ्रेशर, डिसेंट अमाउंट ऑफ लाइक अगर दी डिफरेंस है पैकेज में, तो ऐसा होता है ना कि जो हाई पैकेज देती है उसमें तुमको सीखने को उतना मतलब मिलेगा। स्टार्टअप्स मेनली यदि एमएनसी को छोड़ दो तो स्टार्टअप्स ज़्यादा पे करती है, तो वो जो स्टार्टअप्स ज़्यादा पे करती है वो काम भी करवाएगी, काम करवाएगी तो तुमको स्किल्स तो सीखने पड़ेंगे। तो इन इनिशियल फेज हाँ वो सब ठीक है, मतलब जो वर्क लाइफ बैलेंस देखने की जगह पे तुम ये देख सकते हो कि स्टार्टिंग के फेज में तुम थोड़ा मतलब अपना स्किल डेवलप करने में, लर्निंग फेज में हो, हाँ लर्निंग फेज में अपना ध्यान दोगे तो हाँ वो स्टार्टअप्स मतलब बेटर रहता है। तो मतलब स्टार्टअप्स में भी जा सकते हो इंस्टेड ऑफ स्टेबिलिटी अभी के लिए। फिर हाँ अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए मतलब तुम लर्निंग पर्पस से यदि हाँ तुम सोच लिया है कि तुम यदि चले गए उधर मतलब जहाँ पे तुम्हारा ग्रोथ नहीं है वहाँ पे, तो ये होगा ना कि तुम कुछ स्किल इंप्रूव नहीं कर रहे हो, 1-2 साल बाद निकाल दिया जाएगा जो रिसेशन बोल रहे हो। हाँ, ये भी बात है, ये भी बात है। तो वैसे ही लोग थे क्या? अरे यार हो भी सकता है क्या। अच्छा तुम्हारे जितने भी रिजेक्शंस थे ओई में, मतलब ठीक है ओए नहीं हुआ, डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, लेकिन तुमने वो कुछ तो सीखा होगा रिजेक्शन से, तो ओए के लिए क्या सीखा? हमको लग रहा है कि उसमें मैन्युफैक्चर जो था ओए में नहीं शॉर्ट लिस्ट करने का, वो मेरे हिसाब से लगता है कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैंने कम किया जिसके कारण मेरी रेटिंग नहीं है अच्छा था। अच्छा ये भी एक फैक्टर है, और एक सीजी, क्योंकि मेरे से हायर सीजी वाले भी जब हम बैठे थे प्लेसमेंट बैठे थे तो प्रेजेंट थे, तो सीजी तो फैक्टर था कि सीजी के कारण ही हटा देता था। 8.5 से ऊपर लगभग मेरे क्लास में 8 से ऊपर 70 का था, तो 8.5 लगे 30-40 के तो हो गए ही, तो जिसके कारण थोड़ा। तो अभी कोई ऐसे बंदे होंगे जिनका 8+ सीजी है लेकिन प्लेस नहीं है, ऐसा भी हो सकता है? हाँ अभी भी है, लगभग ज्यादा नहीं होगा बट 8+ का ऑलमोस्ट सबका हो चुका है प्लेसमेंट, कुछ होंगे लाइक 5-10 उससे उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो मतलब थोड़ा थोड़ा स्किल्स पे काम करना भी जरूरी है इंस्टेड ऑफ सीजी। हाँ सीजी प्लस स्किल्स तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट बूम है। कुछ पूछना चाहते हो? और 10-12 का परसेंटेज? हाँ सी देखिए बात ऐसा है, हम बता देते हैं अपने ही एंड से कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सीजी मेंटेन करने के चक्कर में आ जाते हैं। मतलब अभी तुम लोग सुन रहे होगे तो ऑब्वियसली तुम लोग 12th में होंगे या 11th में होंगे, जेई की तैयारी कर रहे होगे या उसके बाद की सोच रहे होगे, तो मेजोरिटी थिंग क्या रहती है ना, जब तुम्हें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे 10th के मार्क्स कैसे और 12th के मार्क्स कैसे हैं, क्योंकि अगर तुम्हें ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेना है या किसी भी टाइप की थिंग, तो तुम देखोगे क्या कि बहुत सारी कंपनीज आती है जो कि 8+ सीजी करती है, साथ ही साथ 12th और 10th में 80+ परसेंटेज भी रखती है, तो ये एक फैक्टर भी तुम्हारे लिए काम करता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनका 80% नहीं है, जिनका 70% भी इवन नहीं है, 60% भी इवन नहीं है, और जिनका 60% इवन नहीं है तो वो तुम पहले ही सोच लो कि तुम्हें ऑन कैंपस बैठने का मौका नहीं ही मिलेगा, बहुत कम चांस है, बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी तब तुम्हें मिल सकता है, कितना भी ज़्यादा सीजी रहे। और 60 के प्लस है, 70 के नीचे है तो कहीं कहीं बैठने मिलेगा, और 70+ है तो मेजोरिटी में बैठने मिलेगा, और 80+ में है तो सब में। तो 80+ और 8 सीजी भी है, ये तो मतलब ये मिनिमम क्राइटेरिया है, मतलब सारी कंपनी में बैठने सारा कंपनी में, और सारा कंपनी में बैठोगे तो मतलब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रहा है, तो फिर कभी ना कभी तुम फोड़ ही दोगे। हाई पेइंग कंपनियां 8-8, हाँ भाई 8-8 चलना है, कुछ लो पेइंग भी होती है। हाँ ये भी है, कुछ नखरे बहुत है, पैकेज कम दे रही है बट लेना तो हमको जेके जाना है, ऐसे कम नहीं निकलेंगे, 80% मतलब कहा जाए तो एक क्रीम लेवल, हाँ क्रीम लेवल लेके जाना है भाई, बट लो पैकेज। और कोई क्वेश्चंस प्रशांत? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तुम्हारा कॉलेज लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है? कॉलेज लाइफ से ये रिलेटेड है कि सपोज करो तुम जेई में सपने देख रहे हो कॉलेज लाइफ के बारे में, ठीक है, कि ड्रीम्स तो होते हैं भाई अपना कॉलेज में आईआईटी वाली जीएफ ये वो सीरीज़ वगैरह चलते थे पहले स्वेगर शर्मा के, हाँ हम लोग देखते थे और बहुत से लोग देखे भी होंगे, तो उसके द्वारा उन्होंने सपने बनाए होंगे कॉलेज लाइफ के बारे में। तो तुम्हें क्या लगता है कि जब आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे तब तुमने जो सोचा था कॉलेज के बारे में, ये करेंगे वो करेंगे काइंड ऑफ थिंग, और अब जो तुम्हें दिख रहा है क्या वो अलाइन कर रहा है साथ में या फिर नहीं?
60% अलाइन कर रहा है। लाइक ऐसा था ना कि जब जेई टाइम में थे तो उतना मतलब फोकस तो सिर्फ मतलब मोस्टली पढ़ाई पे था, बट करंट ईयर में निकला नहीं तो ड्रॉप लिए, ड्रॉप के कारण इधर आए। तो यहाँ आने पे क्या हुआ कि हाँ हम इंटरेक्ट करना चाह रहे थे डिफरेंट पीपल से। उस टाइम हम इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे उतना ज़्यादा, लाइक जे के टाइम में। तो वो मेरा फुलफिल हुआ कि हाँ बहुत लोगों से मिले जुले, दूसरे का पर्सपेक्टिव जाने। और ये भी था कि एक प्लेसमेंट वाला था कि हाँ अच्छा प्लेसमेंट लेके जाना है। तो अभी के टाइम में ये हम अपने आप को डिसेंट मतलब अच्छा प्लेसमेंट ही मान रहे हैं अभी जो हो गया है। तो भाई रिसेशन के समय प्लेसमेंट लेना कहा है भाई, बहुत मुश्किल होता है भाई, कंपटीशन भी ज़्यादा, कंपनी भी कम, अपॉर्चुनिटी कम, और फिर प्लेसमेंट लेना, और डिसेंट से प्लेसमेंट में भाई साहब बैठे हुए हैं इसलिए इतना हंस रहे हैं। बस एक तरह से हाँ बोल सकता है थोड़ा। अच्छा तो मतलब इस कॉलेज के बारे में तुम स्पेसिफिक बता सकते हो कि मतलब जो चीज़ होना चाहिए यहाँ पे नहीं मिला, या ये करना चाहिए कॉलेज वाला को तो ग्रोथ और स्किल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का बढ़ता है? क्योंकि देख हम लोग NITs में और भी NITs है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ग्रोथ में, स्किल में, हर एक बंदा में स्किल आ रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो मतलब तो क्या अपने से कुछ करना पड़ रहा है। हाँ, तो तुम क्या चाहते थे कि मतलब यहाँ पे होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा स्किल रहता हर एक स्टूडेंट में? क्योंकि भाई CSE में सब फाड़ू फाड़ू लड़का है भाई, और जिस तरीके का माहौल मिलेगा हर एक ब्रांच में, जिस तरीके से तुमको माहौल मिलेगा भाई 4 साल तुम वैसे ही बनते चल जाओगे। तो यहाँ पे क्या चाहते थे कि मतलब क्या होना चाहिए था इस कॉलेज में? तो थोड़ा बेटर हो सकता था लाइक लैबोरेटरी, क्योंकि लैब में बस टाइम पास ही होता है एक तरह से बोलो तो। हाँ ये और एक ये भी था कि मतलब हाँ क्लास में पढ़ा रहा है तो बस आगे पढ़ा के ना चल जाए, थोड़ा मतलब इंटरटेनिंग टाइम से पढ़ाए। अच्छा, तो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करके पढ़ाए, ना कि आगे पढ़ा के चल गया वो भी अच्छा नहीं है, फिर मजाक में उड़ा के निकल लिया वो भी अच्छा नहीं है। मैं जान रहा हूँ तुम किसके बारे में बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सभी वैसा नहीं मानते, ये भी होता है, सभी वैसा इशारा समझदार के लिए इशारा का। और कुछ लाइक क्लब्स वगैरह के बारे में, हाँ बोलेंगे। तो ये भी बताना चाहेंगे कि अभी जो न्यूली यदि कोई कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो हम बोलेंगे कि अभी फर्स्ट ईयर है, एंजॉय करो, डिफरेंट कॉलेज के क्लब्स हैं तो उसमें इंडक्शन दे सकते हो, बट ज्वाइन एक कल्चरल क्लब और एक टेक्निकल क्लब, लाइक ये मोर देन इनफ है कि तुमको हैंडल करना पड़ता है तुम्हारा टेक्निकल क्लब, ये मतलब क्लब्स और अपना एकेडमिक्स। तो एकेडमिक्स तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स के बिना मतलब तुम क्या ही करोगे यहाँ कॉलेज में आके। तो ये यही था, लाइक एक मोटिव ढूंढो कि क्यों तुम जाना चाह रहा था। लाइक यदि तुमको सीनियर वगैरह से इंटरेक्ट करना है थोड़ा लाइक पर्सनली, ताकि कांटेक्ट बना रहे उनसे, तो एक क्लब तो कम से कम जरूरी है ताकि नॉलेज आता रहे, इनसाइट्स मिलता रहे। हाँ थोड़ा तो मतलब तेरे मतलब क्या सीनियर से कुछ बेनिफिट मिला? हाँ, इन द सेंस लाइक गाइडेंस के तौर पे थोड़ा मिलता है कि हाँ ये करना चाहिए। तुम अपने से कितना करोगे, तुम न्यू हो, तुम्हारे बैचमेट जो है वो भी तुम्हारे ही साथ के, उसमें तुम कितना ही सीख लोगे। कुछ है कि उन लोग को मतलब पढ़ाई कर रहा है तो उसमें थोड़ा सीख सकते हो, बट वो तुम नहीं सीख पाओगे जो तुम्हारे सीनियर्स एक्सपीरियंस किए हैं, कहाँ गलती की है, तो वो तुमको अच्छे से थोड़ा गाइड कर सकते हैं। तो ये जरूरी होता है कि तुम कम से कम कुछ सीनियर से, सबसे तो तुम नहीं, हाँ वो तो नहीं हो पाएगा, कुछ सीनियर से कांटेक्ट ना करो। तो फिर क्या है कि जैसे देख तुम नए हो यहाँ पे, तो क्या होगा कि तुम कुछ मिस्टेक करोगे फिर उसको सुधारोगे, फिर कुछ मिस्टेक, कहीं गलती हो गया फिर मिस्टेक कर रहे हो सुधार रहे हो, तो क्यों ना हम लोग दूसरे के गलती से सीख लें। या फिर सीनियर से कांटेक्ट में रहोगे तो वो पहले ही बताते नहीं भाई साहब ये गलती तुमको नहीं करना है, और जो तुम कर रहे हो ये कर रहे हो, लेकिन इसके और अच्छे तरीके और जो सोर्स वगैरह है, क्या कि हम लोग के बहुत ज़्यादा सीनियर थे जो रिसोर्सेज वगैरह भी दे रहे थे। यूडेमी पे भाई जो पे करके तुम लेना चाहते हो वो खुद दे रहे थे, उन लोगों के पास अवेलेबल होता है। तो तुम सीनियर से जाके बात करो। और क्या आता है कि तुम इस कॉलेज के सीनियर है तो सारा सीनियर को पता है भाई कि इस कॉलेज में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो कांटेक्ट बनाना भाई बहुत ज़रूरी होता है। और एक दो सीनियर पकड़ लो भाई, बहुत हेल्प मिलने वाला है। एक पॉइंट और ध्यान में भी रखना मेरा एक पॉइंट रहेगा ही वो एक पॉइंट क्या रहेगा ना कि जब तुम कॉलेज में आते हो तो तुम्हें ये बहुत मैटर करता है तुम्हारे लिए कि तुम ऐसा नहीं है कि तुम्हें मैं डिमोरलाइज कर रहा हूँ ये सारी बातें बोलकर, या क्या बोलते हैं तुम्हें ज़्यादा मोटिवेट कर रहा हूँ करने का चीज़ें। बातें यही रहेगी
बस तुम्हारे सोचने का तरीका कैसा है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, सीनियर्स बोल रहे हैं कुछ बातें वो ऐसे भी बोलते हैं जो कि उनके फायदे की भी होती है, और कुछ बातें तुम्हारे फायदे की भी होती है। तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या तुम्हारे फायदे की है, क्या उनके फायदे की है, डिस्टिंग्विश कर सकते हो उतना तो। और ये स्पेसिफिकली हम लोग जूनियर्स की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस वीडियो के मायने से हम लोग उनको बताना चाह रहे हैं कि तुम लोग आगे कैसे इंप्रूव कर सकते हो, और जेन्युइनली जो जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो सब भी अपने डिसीजन के टाइम में कुछ अच्छा कर सके, उसके लिए एक्सपीरियंस भी शेयर करवा रहे हैं ताकि उनके साइड से भी अच्छा हो जाए एक काइंड ऑफ। और लास्टली हम ये कहना चाहेंगे कि एक एज अ समरी तुम हम लोगों को बता दो, जूनियर को समझो या सीनियर को समझो या तुम्हारे लेवल पे जो चल रहे हैं, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं अभी उनके स्ट्रगलिंग पीपल्स के लिए, कि सपोज करो तुम कॉलेज आए, ठीक है, तुमने गलती करी होगी, अभी तो उनके लिए मत बोलो अभी जूनियर्स के लिए बोलो कि जो आएंगे उन्होंने तुमने क्या क्या गलती करी या क्या क्या गलती देखी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और क्या क्या अगर तुम्हारे में प्लस पॉइंट था जो कि और अपग्रेड हो सकता था, तो वैसे उसमें वो कर सकते हैं। एक समरी तो समरी के टाइम में तो यही बताएंगे कि जैसे हम फर्स्ट ईयर में थे तो कोडिंग हम भी स्टार्ट किए थे, लाइक हमारे सीनियर गाइड किए थे कि हाँ तुम लोग स्टार्ट करो, तो हम भी स्टार्ट किए थे। बट क्या हुआ कि 1-2 महीना किए, उसके बाद छोड़ दिए। तो ये नहीं करना था। यदि तुम फर्स्ट ईयर में हो तो रेगुलर करो, कुछ की क्वेश्चन करो, 2-3 करो, बट रेगुलर करो, ये मैटर करता है, ताकि तुम्हारा मतलब थोड़ा फ्लो बना रहेगा, तो आगे जाके तुम और अच्छे से कर सकोगे। तो जिसके कारण वही बोला मैंने पहले भी बोला था कि मेरा रेटिंग नहीं हो रहा, एक मतलब कारण ये भी था कि हम छोड़ दिए थे बीच में। और ये भी है कि तुम डिफरेंट डोमेन का मतलब सारा डोमेन में मत घुसो। स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर है, तुम एक्सप्लोर कर लो, क्या है नॉलेज देख लो थोड़ा, बट एक अच्छे जो तुमको ज्यादा इंटरेस्टेड है उसमें पूरा अंदर तक घुस जाओ। ये तो फर्स्ट ईयर के लिए यही है, एंजॉय भी करो और थोड़ा पढ़ो भी, मतलब फुल एंजॉय में मत छोड़ देना। और सेकंड ईयर मतलब क्या कि अब क्या करना स्टार्ट कर देना चाहिए। लाइक सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर कंप्लीट होते ही वो इंटर्नशिप का सीजन आ जाएगा। हाँ, अभी इंटर्न का आएगा सीजन। हाँ, तो उसके लिए क्या कि मैसेज है कि तुम इतना कर लो भाई, अब हो जाएगा। तो लाइक इंटर्न उन लोग अभी लाइक फर्स्ट ईयर से थोड़ा मोड़ा तो कोडिंग की ही होंगे। तो ये है कि अभी तुम्हारे लिए एक डीएसए मस्ट है, एंड उसके साथ ये क्या बोलते हैं डेवलपमेंट, 1 से 2 प्रोजेक्ट रेज्यूमे में रहना चाहिए। तो 1-2 प्रोजेक्ट रेज्यूमे में, और अगर डीएसए ये सफिशिएंट है फॉर अभी इंटर्न के लिए। प्लस पॉइंट हुआ यदि तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उप्स आता हो, तो ये प्लस पॉइंट है थोड़ा। और अभी इंटर्नशिप का टाइम है तो शायद एक भी प्रोजेक्ट रहेगा तो काफी है आई थिंक। नहीं, एक प्रोजेक्ट में क्या होता है ना कि रेज्यूमे खाली दिखेगा थोड़ा। अच्छा, रेज्यूमे भरने के लिए भी तो होना चाहिए ना, तो उसके लिए वो, और अचीवमेंट लाइक ये भी तुम लोग सुने होंगे कि लाइक कॉन्टेस्ट होते रहते हैं कई प्लेटफॉर्म में, जीएफजी पे हो गया या फिर हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, ये सब पे कोड फोर्सेस पे ये सब पे होते रहता है। तो ये सब पार्ट लो, क्योंकि रेज्यूमे में तुमको तो भरना ही है, तो रेज्यूमे में भरने के लिए अचीवमेंट होना चाहिए कुछ। तो जो कोड फोर्सेस वाले रैंक होते हैं ना, और कोड सेफ वाले डिफरेंट प्लेटफॉर्म के, उसको हम वहाँ पे रख देते हैं जो अचीवमेंट सेक्शन में, क्योंकि अदर कुछ अचीवमेंट कोडिंग एज ए कोडिंग हमारे पास वही है सिर्फ। और ये भी होता है कि कॉलेज वाले भी, डिफरेंट कॉलेज वाले भी और अपने कॉलेज वाले भी कॉन्टेस्ट वगैरह या फिर हैकाथॉन वगैरह कराते रहते हैं, तो वो भी तुम मेंशन कर सकते हो कि अच्छा यदि परफॉर्म किए हो तो। अच्छा रैंक क्या होगा उसमें, एक अच्छा डिसेंट सा रैंक? डिसेंट रैंक 1000, अंडर 1000 या फिर हाँ अंडर 1000 हुआ तो सही है, मतलब लाइक कोड फोर्सेज या कोड सेफ वगैरह में। कोड फोर्सेज में ठीक है, ये सब डिसेंट रैंक है। हाँ। और अगर यदि तुम ये बोलोगे लाइक अच्छे पहले होते थे, किक स्टार्ट होता था, अभी तो बंद हो चुका है ये सब में, बट तुम पार्ट अगर लिए हो ना तो ठीक है, तुम उसको मेंशन कर सकते हो, क्योंकि वो एक लाइक ग्लोबली नोन कॉन्टेस्ट है। तो ये सब थोड़ा इफेक्ट करता है। जो लोग कम इंटरेक्ट करते हैं उनके लिए कुछ लाइक कोई लोग बहुत कुछ करते हैं, रूम में ही बैठे रहते हैं, बहुत कोई गर्ल्स बॉयज नहीं मिलते हैं, बहुत कोई कॉलेज में क्लब्स में नहीं जाते, नहीं उनके लिए कुछ ये लाइक मतलब थोड़ा तो मतलब सोशलाइज होना चाहिए, क्योंकि इससे तुमको दूसरों का पर्सपेक्टिव जाने का मौका मिलेगा, जिससे तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या फॉल्ट है और तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो अपने ब्रांच को छोड़ के तुम दूसरे, मतलब अपने ब्रांच में तो तुम इंटरेक्ट करोगे ही, दूसरों ब्रांच से भी इंटरेक्ट करो, क्योंकि उन लोग का लाइक फील्ड दूसरा है, तो उससे भी कुछ इम्प्रूव मिलेगा, लाइक इम्प्रूव होगे तुम। तो ये भी रहता है, क्लब यही एक जरिया प्रोवाइड करता है कि तुम पूरे कॉलेज में से, क्योंकि उसमें ये नहीं होता ना कि एक ब्रांच से स्टूडेंट है,
तो वहाँ पे डिफरेंट लाइक ब्रांचेस से रहते हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म लाइक प्रोवाइड करता है जिससे तुम पूरे कॉलेज सीनियर जूनियर डिफरेंट ब्रांच सबका माइंडसेट जानते हो, डिफरेंट पीपल से। और इंट्रोवर्ट बन के मत रहो। इंट्रोवर्ट इसके बाद बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी बन के मत रहो एटलीस्ट। अभी तो ठीक है। और कुछ हो गया क्वेश्चंस? बहुत ड्रिल कर लिया। तो चलता है ना। ओके, तो मैं पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करता हूँ भाई। और क्या हुआ कि तुम लोग अभी तक यहाँ पे आ गए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और क्या है कि जो क्वेश्चंस जो तुम लोग पूछना चाहते हो नेक्स्ट एपिसोड में, तो तुम क्या करना कि कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, क्योंकि मैं हर एक कमेंट बॉक्स का हर एक मैसेज को मैं देखता हूँ। तो उसका आंसर आपको एक अच्छे होनहार स्टूडेंट से मिलने वाला है, तुम्हारे सीनियर से मिलने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए। और थैंक यू सो मच गाइज देखने के लिए, और थैंक यू टू यू ब्रो, प्रीशियस टाइम देने के लिए मेरा भाई।